पंडित जी गोड़ लगा तरी था। हाँ बैठ 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 तो लोटा धर के हम भर रही के। नमस्ते, राम राम, जय जोहार। आरजे मनिका के जमो झल्ला प्रणाम। और हमन सियान मन के मल्ला पाए लागू संगवारियों उत्लंघा न्यूज के गोड़बात वाले क्रम में आप मन के स्वागत है। गोड़बात करे खातिर हमन आमंत्रित करथन हमारे क्षेत्र के कलाकार मन ला। और ये दरी जन कलाकार ला हमन बुलाए हैं ना, ये कलाकार बड़ सुघर एक्टर है, बड़ सुघर डायरेक्टर है और बड़ सुघर व्यक्तित्व वाले इंसान है। तो आज हमन बात करबो पवन गुप्ता जी ले। राम राम पवन जी। संगवारी हो, पवन गुप्ता जी एक्टिंग की बात करन तो हर तरह के रोल निभाए हैं। हीरो बने हैं, विलन बने हैं और हीरो मल्ले विलन मल्ले काम घला करवाए हैं। तो संगवारी हो, आज इखले गुड बात करवो बचपन ले बचपन तक। और जैसे कि आप मल्ला पता है, हम शुरुआत करथन बचपन ले। तो जानबो पवन जी हाँ बचपन में कैसे रही से। तो पवन जी ये बताओ कि आप मन हाँ बचपन में कौन शरारत करे हो। तो शरारत ऐसे है कि लड़का मन है। मैं हाँ बताना चाहूँ कि मैं एक्चुअल हमारे बाबूजी यूपी बिहार से रही से, यूपी से रही से कहीं मतलब बाबूजी सर्विस यहाँ रही से, तो बाबूजी यहाँ पहली आ गया और मैं हाँ हम और जन्म जो कर जन्म है वो गांव में हुई। तो मैं करीब 5 साल 5 साल के आसपास हो गए रहे हो तब मोला यहाँ लेके आई। तो ऐसे कि पहली कान छुआ के एडमिशन हुए। हाँ। और गांव में हमारे यहाँ मतलब मैं वहाँ पहली दूसरी वहाँ पढ़ चुके रहे हैं। तो यहाँ आया तो वही कान छुआ के एडमिशन वाली बात आई। एडमिशन हुई मोर। मैं हाँ बिहारी भोजपुरी में बात करूँ, मैं छत्तीसगढ़ी से और हिंदी तो मुलाबे नहीं करती रही से। तो ये बड़ा खतरनाक रहा है कि छत्तीसगढ़िया मन के भोजपुरिया मन के एक लैंग्वेज है, वो मन हर बात में गाली बकना। तो स्कूल जाऊँ तो मास्टर जी ला, जैसे मान लो मास्टर कॉमेडी था अपना कि हमन हाँ जैसे मास्टर जी गांव में आए ना, यूपी बिहार की बात कर रहा था मैं, तो हमन दूरिया से चिल्ला बोलन गुरु जी गोड़ लागत नहीं, मतलब पैर पड़ रहा हूँ ये तो गुरु जी गोड़ लागत नहीं। तो मोर आदत वहाँ पड़े रहा है। तो मैं यहाँ भी जब स्कूल भर्ती हुए ना तो मैं दूरिया से चिल्ला पंडित जी, मतलब गुरु जी नहीं, वहाँ पंडित जी कहा था, पंडित जी गोड़ लागत नहीं था। हाँ बैठ 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 भाई, यहाँ आज जरूरत नहीं है। तो एक कैसे शरारत रहा है। और दूसरा बात का लड़के से बात कर रहा हूँ, वहाँ गाली जानता हूँ अपन है और बताया कि लड़के नहीं है। तो मैं बात में गाड़ी बकाऊ में है। और उधर से गुरुजी मैंने ये जो मास्टर में रहा है बड़ा परेशान रहे हुआ ना, तो कंप्लेन भयंकर जा कि भाई तो लड़का बड़ गाड़ी बक थे। और गाड़ी बकाओ तो घर में बाबूजी जब पूछे बोला क्या गाड़ी बक, मैं गाड़ी बके कहाँ हूँ, मैं तो रिश्ते के हूँ, मैं मतलब बोला गाड़ी बक के बोला हूँ मैं रिश्ते के हूँ, मतलब वहाँ कॉमन बात है गाड़ी है और यहाँ कॉमन नहीं रही से। तो ये शरारत रीज मोर बड़ दिल में परेशान रहे हूँ मैं। हाँ और धीरे धीरे फिर यहाँ के जो कल्चर है वो धीरे धीरे घुसत चल दे। और आज छत्तीसगढ़ी बोल रहा हूँ। भगवान की दया से फिल्म भी कर रहा था, नाटक भी करे। हाँ हाँ तो मैं अपना छत्तीसगढ़ी ही की थो, छत्तीसगढ़ी अच्छा हुआ है। बिल्कुल ऐसने होते कि मैंने एक क्षेत्र से जब दूसरा क्षेत्र में जाता ना तो सबले ज्यादा दिक्कत होते भाषा की। हाँ। और आप मन बचपना में तो भाई लड़का मतलब समझे नहीं आवा है कि जैसे आप मन के हो कि मैं गाली देख बात कर रहे हो, तो हमारा थोड़ी पता चलते कि हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही है। वो तो धीरे धीरे एक समय के बाद पता चलते है कि भाई यहाँ में गलत रहे हो और वो सुधार तो आ ही जाते हैं। बल्कि पहले ऐसे रहा था जिसमें गुरु जी मन की सीधा स्केल चलाए। आजकल के लड़का मतलब तो मार गला नहीं। अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कैमरा अपन में कैमरा लगे रही थे तो दिख जाते कि भाई लड़का मतलब मारा थे। आप मतलब बताओ, मोर एक कजिन रही से वो पढ़ात रही से बताइए छोटे छोटे लड़का मतलब संभालना बड़ दिक्कत वाले बात होते। मैं क्या करता हूँ टेबल में चढ़ के पहले कैमरा बंद करता हूँ, घर बाद लड़का मतलब पार। हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ तो ये अंतर है पहली और अब में। हाँ खैर ये तो है पहली की बात। हाँ। अब आप मन ये बताओ, जैसे आप मन थिएटर करे हो, फिल्म लाइन में करे हो, काम करत हो, एक्टिंग करत हो, डायरेक्शन करत हो, तो एक्टिंग के क्षेत्र में आप मन के जुड़ाव कैसे हुई। ये बात ला मैं बताऊँ आप मतलब एक्चुअल मैं बचपन में बदमाश रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। और बाबूजी मैंने लोग परेशान इस मोर नाम से। हमारे मोहल्ला इसे शंकर नगर आव पारा लगे हुए मोहल्ला दुर्ग की बात करूँ मैं। तो दुर्ग में हमारे राहत रहन था। हमारे बस्ती सीरीज ना बहुत आवारा किस्म के लड़का मन वहाँ मर रहा है। ओकरे मन से मोर दोस्ती यार रहा है तो गुंडागर्दी करना, मतलब कुल गाली बकना छेड़खानी करना, ये सब मोर एरी सब बाबूजी बहुत परेशान थी के नाम से। एकर श्रेय मैं यहाँ अपन ओला गुरु घलोक मानथो मैं शकील शकील एस खान ला बोलूँ मैं। एक मोर दोस्त रही से, भाई भी कहूँ और गुरु भी कहूँ मैं। वो हाँ ओकर से मोर दोस्ती रही से, वो मोला
सुधारे के नाम से कहो या जैसन कहो, मोला लेके एक जगह लेगीस बोला। वो खुद ड्रामा करे तो वो मोला बोले और सही बताऊँ मैं सिगरेट पियो मैं। उस समय थोड़ा बदमाश टाइप रहे तो सिगरेट पीबे करे हूँ। तो मोला मोर जेब पैसा नहीं रहा है। तो पैसा नहीं रहा, सिगरेट पीना रहा है। तो वो मोला सिगरेट पियही के कि नहीं आए, ओकर नाश पे चल दो। वो मोला बोले चल बे तो सिगरेट पे हो चल। वैसे कि बोले वो तो मैं चल दो और चल तो वो ड्रामा करे और मैं हाँ सिगरेट ला धुकत बैठे रहा और ड्रामा देखो कर मन के। एक दिन इत्तेफाक से कहा हुई कि डायरेक्टर है मोला बोलिस मोर हाइट हेल्थ अच्छा रही है, पर्सनालिटी मोर बढ़िया लंबा शुरू से लंबा रहे हो है। तो डायरेक्टर मोला बोलिस कि सुनो इधर आओ। बोलो बोलिस तो मैं हाँ सिगरेट ला फेंके हूँ और गए हूँ। तो बोलिस ये डायलॉग बोलो तो सर के। तो डायलॉग ला बोले हो नहीं बोल पाया मैं डायलॉग ला। ठीक है बैठ जाओ तुम ऐसे ही। जब हम घर आए साइकिल में जाना साइकिल में आओ, तो साइकिल में जब हम घर आते तो साइकिल जो मोर दोस्त रही थे वो भयंकर चमक गई। सारे तरफ चांस मिला, डायरेक्टर तरफ बुला के बोला तो क्यों नहीं डायलॉग बोला मैं अच्छे से। तो मैं कोई बदमाशी, अबे मेरे को ये सब थोड़ी करना, फालतू काम नहीं करता मैं सर के ऐसे बोल बात के किसी भी निकाले ना घर आगे ना मना। ओकर बाद से वो मुझे डेली लेके जाए और सिगरेट के लालच में डेली कर साथ जाऊं और डेली मैं आओ। एक दिन इत्तेफाक से वही डायरेक्टर फिर बोलिस बोला इधर आओ, ड्रामा करना चाहते हो? बोला बिल्कुल करना चाहता हूँ, क्यों नहीं करूंगा भैया सर के। तो ये डायलॉग को कल वो अच्छे से याद करके आना करके। तो यो हंसी वाली बात है कि हम उस समय घर में लेटरिन बाथरूम नहीं रहा है, लोटा धर के जाल भर रही। तो लोटा धर के हम भर रही के बता तो वहाँ शकील भाई हम बोला डायलॉग ला दोनों जन बैठे रहो ना आगू होटल धर के और आगू में बैठ के दोनों डायलॉग ला बोलो बुलवाए और मैं डायलॉग ला बोलाऊं। तो मैं एक गुरु मानू कि मोल बहुत मेहनत करे बेचारा, भयंकर मेहनत करे ना। तो वो डायलॉग ला बोला बे डायलॉग को ऐसा नहीं बोलते, डायलॉग को ऐसा बोलते हैं, डायलॉग को ऐसा बोलते हैं। तो डायलॉग ला बोला डेली हमन भर्री जान और भर्री में मतलब वही हमारा वो खैर हगना मुता बात के रहा है, लेकिन डायलॉग याद करना रहा है तो डायलॉग ला हमन याद करन। और ओकर बाद से इत्तेफाक से मोर सिलेक्शन हुई सैया भाई कोतवाल नाटक में। मोर पहला नाटक भी सैया भाई कोतवाल, जेकर डायरेक्टरी से सुप्रियो सेन। हाँ भिलाई सीरी से नेहरू कल्चर हाउस में वो ड्रामा हुई। तो सुप्रियो सेन भैया हम बोला वो ड्रामा में लीज बोला और वो ड्रामा इत्तेफाक से आखिरी तक डायरेक्टर हम मोर से बहुत परेशान रही। और आखिरी में वो ये तय कर दी कि ये कलाकार ला निकाय लगी पकड़ नहीं पाते, मूड लग कर नहीं पाते हो। और इत्तेफाक से वही से मोर दादी खत्म हो गई। अच्छा। दादी खत्म हो गई तो मैं टकला हो गया। अब टकला हो गया तो फिर एक्चुअली ड्रामा के लीड हीरो रहे मैं। डायरेक्टर इसे परेशान रहा है कि साले तो कर भी नहीं पाते, टकला हो गया आगे यही के परेशानी रही सो टकला हो गया आगे। तो ओमे मैं दूसरा श्रेय दूं अरुण पाल जी ला। अच्छा। अरुण पाल जी है बोलिस कि पवन भाई टकला हुआ है ना, इसमें तू अच्छा कॉमेडी कर सकता है। इसको ड्रामा को और ड्रामा कॉमेडी ही था, अच्छा कॉमेडी कर सकता है, इसको बढ़िया से निकाल सकता है। तो लास्ट में ये तय हुई कि कैसे करना है, शो भी है और शो को करना भी है और कैसे करेंगे करके। और एक कलाकार पकड़ नहीं पा रहे थे। एक महन ठाकरे नाम के एक दोस्त है मेरे, वो महन ठाकरे जी से वो करेक्टर करवाने के देख तू पकड़ लिया क्या उस करेक्टर को, वो देख 2 दिन की बात 2 दिन में तैयार करना है। तो महन ठाकरे जी बोले नहीं उससे करवाओ कर लेगा वो। तो सब लोग सजेस्ट किए को करेगा लड़का। फिर डांट वाट भी पड़ी, मैं बहुत रोया गाया भी, मैं कर नहीं पा रहा हूँ करके घर आया। इत्तेफाक से शो हुआ और सब लोगों ने यही कहा कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा, इसको उतारो करके जैसा भी होगा। और ड्रामा को मैंने किया। अच्छा। और ड्रामा को मैंने किया, उसमें अरुण पाल जी को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँ कि वो ना मुझे ना तत्कालिक ना और देख क्या है मालूम है, तू कॉमेडी नहीं कर पा रहा है। हाँ कॉमेडी तो नहीं कर पा रहा तो कुछ मत कर रहा। जब वो चिल्लाते ना हल्या फिर बोलते ना और जब हीरोइन की जब एंट्री होती है तो तू ये समझना कि हीरोइन को तो लाइन मार रहा है, उससे प्यार करता है। अब प्यार करता है लेकिन हीरोइन तो किसी और से पटी है, किसी और को चाहती है। बोले हाँ, तो तू क्या करेगा, तो तू ना उसके शरीर के आकर्षण जो बनावट है ना उसको ध्यान से देख। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भैया कैसे, मतलब बोले तो एक काम करना ना, उसके सीने को देखना। बड़ा अटपटा मतलब अचानक। और ड्रामा में जब ड्रामा चालू हुआ तो मैं ना वो
कुछ पॉइंट को ना नोट कर दिए थे। जब वो चलेगी ना तो तू यहाँ देखना, जब वो ना मुड़ेगी ना तो यहाँ देखना, मतलब कुछ पॉइंट को ना नोट करके बता दिए थे। और डायलॉग जो सब बोल रहा वैसे ही बोलना, लेकिन ना ध्यान जो आंख है ना, तो आंख को ना एकदम केंद्रित कर देना। ड्रामा वैसी हुआ, ड्रामा बड़ा अच्छा हुआ और डायरेक्टर भी बहुत खुश कि मतलब अरे बाप रे, मतलब वो कॉमेडी और वो लोग हंसते-हंसते मतलब पेट मतलब लोगों का ये होना, तो बड़ा अच्छा हुआ। और इत्तेफाक की बात है कि मेरा पहला ड्रामा था और उसमें मैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले गया। अरे वाह! मतलब जिसमें सारे लोग मतलब हिम्मत हार चुके थे, तो वहाँ पर मैंने वो ड्रामा बेस्ट एक्टर ले गया। फिर वो जो ड्रामा था सैया वे कोतवाल, वो चयन होकर के राज्य स्तर पे गया। राज्य स्तर पे फिर नेशनल स्तर पर गए, नेशनल स्तर पर भी हम लोग जीते। और वो पहला ड्रामा था जो पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट हुआ था। अरे वाह! हाँ, तो ये उस समय की बात है कि जब हम लोग जो भाजपा के मंत्री थे, प्रधानमंत्री साहब, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी बस चलवाए थे उस समय, है ना? तो ये हम लोग का सौभाग्य रहा और ये हम लोग का हो रहा है कि वो ड्रामा से अच्छा, मतलब मैं ड्रामा में इस बात का खुशी है मुझे कि ड्रामा मैंने बहुत किया और ड्रामा में जितना मैंने अवार्ड और सम्मान पाया, शायद उतना फ़िल्मों में नहीं पाया मैं। ड्रामा में मैंने बहुत सम्मान पाया, नेशनल लेवल पे मैंने बहुत ड्रामा किया मैंने, बाहर जाके हमने बहुत ड्रामा किया। तो इस तरह से पाकिस्तान इंटरनेशनल कह सकते हैं, एक ड्रामा हमें करने का मौका मिला, कह सकते हैं। मैंने ड्रामा में आपकी शुरुआत जिन हुई से एकदम ड्रामेटिकल रही। एकदम ज़बरदस्त तरीके से मतलब एकदम मतलब इमोशनल भी रहे हो और खुशी भी रही और इत्तेफाक से बाहर गए तो वहाँ भी जीत के आए हम ड्रामा। मैंने आप मन के जिन शुरुआत रही से वो ड्रामेटिकल रही, लेकिन ओखर जिन आप मन के बढ़त रही से वो एकदम आप मन के शानदार। हाँ, ये तो बड़ सुघर बात है। और फिर जैसे अपन फिल्म की बात करन, तो थिएटर के बाद फिल्म में कैसे एंट्री हुई साहब के? अब देखो मैडम वो कहा है ना, वो समय फ़िल्म की कोई ये तो नहीं थी चर्चा यहाँ फ़िल्म बनही ऐसी कोई बात, लेकिन हाँ, हमन ड्रामा करन ना, तो ड्रामा में जनरली हमारे मन के ड्रामा करना उद्देश्य नहीं रहा है, हीरो बनना ही उद्देश्य रहा है। वो समय के मतलब ड्रामा करना है और मैं अमिताभ बच्चन के फ़ैन रही हूँ, तो अमिताभ बच्चन की फ़िल्में बहुत देखा हूँ मैं। तो ओखर जैसे हाइट भी हो, हेल्थ भी रही साहब के, वो भी है। तो मैं बड़ा एक रहे हूँ और ओकर बाद ड्रामा गलो करो ना, तो ड्रामा मोर एक आदत रहा है, कमर में हाथ रख लेना या डायलॉग लो ढंग से बोलना। मार घलो खाए हूँ, रजनी झांझी से मैं मार खाए हुए हैं। रजनी झांझी आज वो सफाग एक मोर फ़िल्म में काम करी सो। मैं कि पैसा हाँ, तो वो समय रजनीश भैया बोला एक बात कहा है, अमिताभ बच्चन बनना छोड़, अपना कैरेक्टर कर सी बिल्कुल। छोटा से मारे एक तरह ऐसी लकड़ी रख रहा है, इधर से मारे हुआ। ड्रामा मन करन और ड्रामा के एक बड़ा अच्छा अनुभव रही से, लेकिन वही समय ना मैं कहूँ कि मैं हाँ बम्बई भाग गया, हीरो बनना ही रही के। गयो बम्बई और इतनी बार ना वो फ़िल्म बनत रही से छैया भुइयाँ। नहीं, हाँ, छैया भुइयाँ बनत रही से मालूम नहीं है, छैया भुइयाँ हाँ 2000 में रिलीज़ हुई जब छत्तीसगढ़ राज्य बनिस और कुछ दिन बाद वो पिक्चर रिलीज़ हुई, शायद उस वही दिन या वही डेट में रिलीज़ हुई पिक्चर हम और आए के बाद हमें मालूम पड़ी कि कोई छत्तीसगढ़ी पिक्चर बनेगी। मैं तो बखैर बम्बई भाग गए रहो, बम्बई में भयंकर स्ट्रगल करो। धाएँ स्टूडियो जाऊँ, गोरेगाँव से फिर इतनी बार आऊँ मैं हाँ, नाना पाटेकर ये सब बड़े-बड़े बन हीरो बन के मैं मतलब दूर से देखो मैं हाँ, गोविंदा के शूटिंग देखे रहो मैं हाँ। आँखें पिक्चर के बेंद्रा वाला गाना जितना हाँ। वो बेंद्रा वाला गाना मैं ना आप मन मोल देखूँ, हालाँकि बहुत स्पीड से कैमरा घुमाया है तो मैं हाँ शूटिंग में हूँ। शूटिंग देखते हो तो उस समय शूटिंग में एक जगह पे खड़े हो, बट महू वहाँ बहुत कोशिश करे कि मैं कदम में खड़े हो, नहीं देख पाया महू वहाँ, फिर मैं खड़े हूँ। अब वो शायद वो सीन कट गई हो या जो भी है नहीं मालूम बोला, लेकिन मैं हूँ, वो गाना मैं देखे रहे हूँ। तब बॉम्बे में रहे हूँ, करीब 3 साल के आस-पास तक स्ट्रगल करे बॉम्बे। हालाँकि काम वाम नहीं मिली, वहाँ एक ठो प्लास्टिक की फैक्ट्री रही से, तो वहाँ काम करे हुए हैं। वहाँ काम कर रहा हूँ काबर कि भई जेब चलाना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। खाए बर तो होना चाहिए। हाँ। एक प्लास्टिक की फैक्ट्री रही से, वो एक मग्गा, एक गमला सब बने ना, वो कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। ओकर बाद से वहाँ भाग के फिर नागपुर आ गए, तो नागपुर में बड़ दिन ले होटल में काम करे। होटल में मतलब एक स्ट्रगल बोलते कॉमेडी नहीं है, सच्चाई बात है ना कि बर्तन मांजे वाला काम मैं करे हूँ ना। अब घर तो आ नहीं सका, तो घर भाग के गए रहे मैं। हाँ। तब करीब 6 महीना में हाँ, वहाँ रहे। नागपुर में। ओकर बाद से मोल मालूम पड़ी कि यहाँ एक पिक्चर बने हैं और पिक्चर रिलीज़ हुई और सुपर डुपर जात की गई। तो पिक्चर देखे के नाम से मैं यहाँ आया हूँ। पिक्चर ला मैं सारा टाकी में देखे हूँ पिक्चर ला, बड़ा अच्छा लगी कि यार ये पिक्चर यहाँ बने हैं और हमन यहाँ काम कर सकत हन।
तो वहाँ से एक मन में आई कि नहीं यार करना चाहिए और हम शुरुआत करें हूँ मना तो उत्तम तिवारी जी मतलब उत्तम तिवारी मैं कहूँ उत्तम तिवारी हम सब साथे में काम करे हैं और ड्रामा लाइन में भी हम साथे में रहे ना उत्तम तिवारी जी की एक फिल्म बनत रही से वो सीडी फिल्म उसमें सीडी फिल्म जमाना जी ना मतलब फिल्म तो आई पर्दा वाले लेकिन सीडी फिल्म जमाना आ गई से घर में लोग सीडी दे जी पिक्चर का पिक्चर लगाओ एक पिक्चर इस पिक्चर के नाम रही से यमराज में होगे भोरहा अच्छा यमराज हम्म, में होगे भोरहा ओहू में बहुत दुख भरी बात है ना यमराज में होगे भोरहा में हीरो रहे मैं अच्छा और वो ते खुशी मतलब मैं हाँ कई दिन ले उत्तम तिवारी ला स्ट्रगल करे जाके मिले उत्तम तिवारी से कि भैया और उत्तम तिवारी मोल जाने परिचित आदमी रही तो जाके बोला तो उत्तम तिवारी मोल कहा है तोर लाइक रोल निकली बताऊं तोर लाइक रोल निकली बताऊं हम्म लेकिन ये सुनो 3-4 फिल्म बना देस लेकिन एक नहीं पूछ एक दिन जाग बैठ गए रहो दिन भर शूटिंग में मरिया मतलब वो कर काम ला खाना परोसना ये करना वो काम ला मैं करना शुरू कर देना चल यार जल्दी काम धी की के उत्तम भैया हम बोला यमराज लहोगे भोरा में हीरो करेक्टर दिस लेकिन वो एक बैड लक रही मोर कि रात को मोल मालूम पड़ी कि मैं हीरो हूँ हम्म और सवेरे 8 बजे मालूम पड़ी कि नहीं यार वो प्रोड्यूसर का फोन आया है प्रोड्यूसर उस समय हमारे सुंदरानी जी थे तो उन्होंने फोन करके बोला कि नहीं नहीं उसमें तो जो हीरो रहेगा वो हेमलाल कौशल और संतोष निषाद ही रहेगा अच्छा तो उत्तम तिवारी जी बड़े छोटा दिल करके बोले मेरे को कि यार पवन भाई ऐसी सी बात है और तुम्हारा रोल फिर काट दिया गया करके तो मैं बड़ा टेंशन में आ गया और टेंशन में आया और फिर मैं पैदल पैदल ना जिस गांव में शूटिंग हो रही थी वहां से 8 किलोमीटर दूर गए वहां से पैदल पैदल घर आ गया क्योंकि मैं उत्तम तिवारी गाड़ी में ही बैठ के गया था मैं तो वहां पैदल पैदल आ गया उत्तम तिवारी जी खोजे मेरे को तो उत्तम पवन कहाँ है करके तो उत्तम तिवारी क्या लगा नहीं मालूम वो स्कूटी लेकर के उनका स्कूटर थी तक बजाज करके उससे वो मेरे घर तक आए बोले तू घर भाग के क्यों आया बोले सर मैं रात भर तैयारी किया मैं रात भर दिन ना सोते नहीं रहे हूँ रात भर डाला याद करे रहे हो ना तो मैं सुना सुने कि मतलब वो रोल काट देंगे है तब मैं क्या करूँ ये कि तो मैं घर आ गया हूँ भैया नहीं तो निकालते ना मैं रोल अत्ते गलती का डिसीजन लेते हैं चल ठीक है मतलब भैया काकर रोला काट देते हैं भाई मोर रोल तो अब री से अब मोर ला काट में काकरो काट में तो हुल दुखी हुई तो भाई के रहा दे सी के नहीं 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 तो चल सी क्यों तो मोला लेकिन मन हाँ और ले आए के बाद से मैं हीरोइन उर्वशी साहू उपासना वैष्णव हीरोइन दी उस समय वो जमाना में उपासना मन चले मना लेकिन बोला उमे मोला एक गोबरू के रोल दिन चलो मेरे रोल मोल छक्का के दिन बना तो मैं हाँ साफ मना कर दे छक्का नहीं बन सको काबर कि एक लेवल लग गया आदमी ला एक्टर तो एक्टर है कर लेता है और एक लेवल लग जाएगा तो मैं फिर वही लेवल का हो जाऊंगा मैं सही बात नहीं करूंगा अगर मना कर दिया तो फिर वो गोबरू जो करेक्टर था ना वो गोबरू करेक्टर को उन्होंने कन्वर्ट किया और उसको एक पागल दिमाग से कम आदमी का करेक्टर मुझे बनाया गया और वो मेरी पहली फिल्म थी सीडी फिल्म बोलना था जी उसको मतलब यमराज ना हो गए भोरा तो वहां शुरुआत हुई मेरी और उसके बाद से मुझे दूसरी फिल्म मिली भुला झन देवे और भुला झन देवे में मुझे खलनायक करेक्टर मिला खलनायक भी मतलब मेन खलनायक कोई और था मैं सेकंड खलनायक था तो सेकंड खलनायक था लेकिन वो जब पिक्चर रिलीज हुई तो लोगों ने नोट किया और मुझे जस्ट दूसरी फिल्म जो मुझे मिली तीजा के लोगरा जो वन था उसमें मुझे लीड खलनायक का रोल मिला मतलब उसमें उस करेक्टर को देख करके डायरेक्टर प्रभावित होकर के मुझे जो दूसरी फिल्म मुझे मिली वो तीजा का लोगरा था और तीजा का लोगरा सुपर डुपर हिट रही उस समय दुपर दुपर थी हाँ तो उस समय मुझे लोग अब वहां से मुझे लोग जानने लगे कि हाँ पवन कुमार गुप्ता नाम का भी कोई व्यक्ति है करके वहां से मुझे लोग पहचानने लग गए अच्छा पवन जी आपन एज ए एक्टर काम करे हो और मतलब एक्टर में भी आपमन हीरो विलन सबके काम साथ में अभी आपमन पिक्चर के डायरेक्शन वाला करे तो दोनों में आपमन ला का अंतर लगी काम करे में कैसे लगी देखो दोनों विधा अपन अपन जगह रहे एक्टर तो खैर एक्टर है और एक्टर ला मैं महान कहूँ है क्या कि एक राइटर हा स्टोरी लिखे बड़ा साल लगाए थे लिखे में 2 साल 2.5 साल एक डायरेक्टर वाला सोचते और सोचे के बाद से वाला डिजाइन करते कि मैं वाला ऐसी ढंग से करवाऊँ करके बट वो 2 साल और डायरेक्टर की सोच ला साकार एकदम कैमरा के आगू में कैमरा एक्शन लाइट कैमरा एक्शन बोलिस और बोला साकार करना जैसे हीरो ला या कलाकार जो भी कलाकार रहा है तो एक्टर ना साकार करना जैसे तो मैं एक बात मैं कहूँ कि कलाकार द एक्टर ग्रेट मेरे हिसाब से ग्रेट होता है
लेकिन डायरेक्टर भी कम नहीं है। डायरेक्टर जो है, मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्टर जन्म से लेकर के एंड तक, मतलब कहीं फिल्म का जन्म और उसका अंत कैसे होगा और वो कितना अच्छा डिजाइन होगा, कैसे बनेगा कि पब्लिक को अच्छा लगे। क्योंकि हीरो तो हीरो है, अच्छा लगता है, लेकिन हीरो के साथ हीरोइन कैसी होगी, खलनायक कैसा होगा, फिल्म की स्टोरी कैसी होगी, भाई कैसा होगा, बहन कैसी होगी, जो सास है उसे निगेटिव कैरेक्टर तो वो कैसा करेगा। तो वो सारे चीज को मिक्सिंग करना, मिलाना, बिखारना, फिर मिलाना, वो सारा काम डायरेक्टर है। डायरेक्टर जो ग्रेट, मतलब मेरे हिसाब से डायरेक्टर सबसे ग्रेट। सही बात है। देखो आपने सही कहा, तो मतलब फ़िल्म की शुरुआत ले लेके अंत के बाद भी डायरेक्टर के काम है के हाँ। मतलब पब्लिक एक रिलेशन बनाना, पब्लिक के सामने तक मतलब पहुँचाना, कौन ढंग ले ओकर में और काम करके बेहतर कर सकते। हाँ। ये सब पर भी डायरेक्टर के पूरा पूरा तो डायरेक्टर के मेहनत ला सलाम है भाई। और हम डायरेक्टर रहे तो हमला मालूम है दर्द है कि बड़ा दर्द इनको सबके सुने लगते। सही बात। हीरो की भी सुन, हीरोइन की भी सुन, कॉमेडियन की सुन, सबके सुने लगते। सिरतुन बातें। हाँ। अच्छा, ये तो हुई आपके बचपन और काम के बात। अब बचपन की बात करें हाले तो हो नहीं। बचपन की बात इसे है कि अवैया बेरा में आप मन के एक्टिंग या डायरेक्शन ले लेके आप मनो का काम करे के विचार करत हो? देखो मैं हाँ सही मायने में एक्टर हूँ। एक्टिंग करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं एक्टिंग करे बर ही आ रहा हूँ, डायरेक्टर बने बर नहीं आ रहा हूँ। डायरेक्टर तो मतलब समय बना दिस। अब समय इसे बना दिस कि हूँ मैं हाँ कि जो मैं करना चाहत रहा हूँ या मैं जो बनना चाहत रहा वो मला मिलबे नहीं करिस। अब ऐसे है कि हीरो है तो हीरो बन नहीं सको काबर। तो वो समय ऐसे रही से कि मतलब हीरो बन के अलग अलग चॉकलेटी और सब आ गई से। तो हीरो मतलब 2-3 फिल्म करे हो और भगवान दया से 2-3 फिल्म फ्लॉप भी हुई, मतलब हिट नहीं हुई। हिट होती तो शायद मैं हीरो भी रही थे। बहुत स्ट्रगल दी हीरो बन के और खलनायक खलनायक बनना पसंद करे। मैं खलनायक करती थी कि खलनायक में वो थोड़ा सा स्ट्रगल कम रही से। खलनायक भी कम रही हमारे यहाँ, उस समय ज़्यादा खलनायक भी नहीं रही से। तो मैं बोले हीरो के बराबर खलनायक रही थे। खलनायक बनूंगा तो जल्दी आगे बढ़ूंगी क्या बने मैं। लेकिन मोर जो जिंदगी की शुरुआत हुई ना फिल्मी शुरुआत में, पहले खलनायक बने बाद में हीरो बने। और मोर सौभाग्य की बात है कहूँगा ना कि बड़ा खुशी की बात है ना, हीरो ही बने ना तो बड़े बड़े फिल्म बने हो ना। अनुज शर्मा वो फिल्म खलनायक रही ना तेजन फिल्म में हीरो बने मैं। मतलब मोर सौभाग्य एतेक दे दी थी कि अनुज शर्मा वो पिक्चर में निगेटिव कैरेक्टर में था, हीरो रही तो हीरो च रही से वो गाना वाना करे पर रही से, लेकिन पूरा स्टोरी मोर पर रही। पूरा स्टोरी मोर पर घूमिस और वो पिक्चर में इंटरवल के आसपास वहाँ निगेटिव हो जाते वहाँ, हमारे मन से नफरत करने लगे थे वो। बाद में वाला मालूम पड़ते लास्ट में पॉजिटिव होते वो। लेकिन वो फिल्म में मैं कह सकता हूँ कि मैं हीरो रहे होते और वो मला बहुत प्रोत्साहन ही मिली थी। इतनो पिक्चर आ रही से लगन मोर सजन सजन से वो पिक्चर मला पॉजिटिव कैरेक्टर मिली मला बहुत अच्छा। मतलब एक हीरो के रहे के बाद भी पूरा पिक्चर मोर पर घूमिस, यानी कि एंग्री यंगमैन मैं रहे हूँ, फाइट मार धाड़ करे में मैं रहे हूँ, एक लवरिया हीरो अलग रही। तो ऐसी टाइप की एक वो पिक्चर रही से सलाम छत्तीसगढ़ फिल्म आ रही से। वो इत्तेफाक वो बड़े बड़े हीरो रही ना और वो में परदेसी के मया के हीरो के का नाम है परदेसी के मया में जो हीरो रही से नाम ला भुलात हो। हमारे यहाँ के बड़े स्टार है आज बम्बई में है वो। हाँ संजय बत्रा सर, संजय बत्रा खलनायक रही से। तो वो एक मोर बड़ी इत्तेफाक रही से कि मतलब अच्छा बड़े पिक्चर में रही थी मला। और ओकर बाद से मैं खलनायक ही करना उचित समझत रही हूँ काबर की ज़्यादा टेंशन नहीं, ज़्यादा तमाशा नहीं रही से। हीरो के साथ बड़ा तमाशा कि मतलब भैया पिक्चर हिट होना चाहिए और पूरा दारोमदार तौर पर है सारा चीज़। तो मैं बोले यार तो बड़ा परेशानी वाली बात है। तो मैं खलनायक बनना पसंद कर रहे हो, खलनायक बनने में ज़्यादा तमाशा नहीं रही। खलनायक में खुश हैं और आज भी खलनायक बन मैं। अभी एक पिक्चर आ रही है तिया ग्लूरा पार्ट पार्ट 2। हाँ। हाँ तो मैं लीड खलनायक करे हुए हैं। सही है। संगवारी सबले बने बाजे से अपन कहो ना कि डायरेक्शन तो मैं तो ये जानता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अगर लइका मन के पिक्चर के बात करन, मोर ख्याल से अतरंगी ऐसे पहली फिल्म हुई जेमा सही लइका मन काम करे हैं। हाँ। छत्तीसगढ़ में मैं एक दावा कर सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में लइका मन लेके आज तक कोई फ़िल्म नहीं बने हैं और मैं हाँ बनाए के कोशिश करे। हालाँकि सफलता नहीं मिली रिलीज़ में सफलता नहीं, लेकिन फ़िल्म ला लोगन जो देखी पसंद करी। सब मन बहुत पसंद करी। आप मन छोटे-छोटे लइका मन ले जेन इतना सुघर-सुघर काम करे सबला बहुत सुघर लगी। संगवारी हो ये आज हमारे संग रहीन है पवन गुप्ता जी जेखर मन ले हमन बचपन ले 55 तक के बात करें और बड़ सुघर बहुत मजा आई से आपन के अनुभव ला जान के। तो पवन जी आपन यहाँ आए हमार उतलंघा न्यूज़ में अतेक उतलंघा बात करे हो
मजेदार हो, एकदम शरारती बात करे, बहुत मजा आई। ये खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, बस हर कलाकार एक दिन होते वो बहुत मेहनत करते, बहुत संघर्ष करते, तब वो मुकामला हासिल करते। तो हमार जम्मो जन कलाकार मन होते वो मन बहुत मेहनत करते। तो आप मन ओमन ला उत्साहित तबे कर सकथो जोकर कला के आप मन सम्मान करो, सम्मान ऐसे कि ओकर मन के कला ला देखो, ओकर मन के कला के सम्मान करो। बस यही कहिबो कि हमर मन ले जुड़े रहो, हमर कलाकार मन ले जुड़े रहो और हमन ला तो विदा। अवइया बेरा में फिर मिलबो, तब तक के राम राम, जय जोहार। सबे जन स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, परिवार संग रहो, खुश रहो।